बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें यार हमें तो क्रिकेट की बात करने का बिल्कुल मूड ही नहीं है, ना सुनने का ना देखने का, क्योंकि आजकल जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस जा रही है हर सीरीज़ के बाद हम हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों क्रिकेट शायक खो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत क्रिकेट के शौकीन थे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट पे बात करना भी छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ पे इतना मायूस हुए कि वो कहते हैं ना हम अब क्रिकेट देखेंगे ना हम क्रिकेट पे बात करेंगे, बस गली मोहल्ले में खेल के अपना शौक़ पूरा कर लिया करेंगे, क्योंकि इस टीम ने जितना हमें मायूस किया है उतना शायद ही कभी इतनी मायूसी का सामना करना पड़ा होगा। क्या इसकी वजूहत है? अगर आप देखें तो यही लड़के खेल रहे थे पहले भी 2-3 साल पहले और जीत भी रहे थे, वही लड़के अब बिल्कुल उनसे खेला ही नहीं जा रहा। और जैसे एक मशहूर बात है कि कांप पे टांग रही होती हैं, अपने ही ग्राउंड में खेलते हुए बांग्लादेश के नाहिद, अगर मैं इस सीरीज से पहले बोलता कि नाहिद है बड़ा अच्छा खेलेगा, आप बोलते यार कौन नाहिद, हम तो जानते ही नहीं है। अब बच्चा बच्चा उनको जानता है, इतनी तेज़ बॉलिंग वो कर रहे थे। और हमारे बॉलर्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा था कि स्पिनर्स भागकर फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम थे लेकिन परफॉर्म कोई नहीं कर सका। बैटिंग की बात करें, बाबर आजम पर हमेशा की तरह हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार। 2 साल हो गए कोई 50 नहीं बनाई, 8 मैचेस हो गए और बाबर खेलते हैं जब, तो पहले ऐसा हमें एक भरोसा होता था कि बाबर आया है कुछ ना कुछ करके जाएगा। अब बाबर जब खेल रहे होते हैं तो हमें धड़का लगा रहता है आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए, या अल्लाह बाबर बच जाए, आउट ना हो, और वो बेचारा आउट हो ही जाता है। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसको फैब 4 फैब 5 में शामिल किया जा रहा था, रैंकिंग में भी अब वो टेस्ट से टॉप 10 से बाहर होने के दहाने पर पहुंच चुका है। तो इसकी वजूहत जो नज़र आती हैं वो है पॉलिटिक्स। जो किसी भी टीम का आपका कोई प्रीमियर क्रिकेटर हो जो सबसे अच्छा हो, उसको कैप्टनसी और दूसरी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बदकिस्मती से हमने ऐसा नहीं किया और बाबर कैप्टनसी के चक्कर में पड़े, उसके बाद हटाया गया, उनको नाराज़ हुए। भाई टीम में सियासत बहुत, ग्रुपिंग बहुत, तो उससे ये हुआ कि जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सब चीज़ें छुप रही थी। अब ख़राब परफॉर्मेंस हुई तो सब सामने आ रही हैं और लोग भी अब उंगलियां उठा रहे हैं। कुछ हम लोगों की भी आदत है कि हम बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं, किंग ये वो। तो इंसान है भाई, किसी को आप बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसके जहन पे भी सवार होगी ये सब बातें। तो इसका नुकसान हुआ बाबर को, और इतने अरसे बाद हमें एक अच्छा प्लेयर मिला था, बदकिस्मती से हम अब उसको खो ना दें, यही डर हो रहा है। बाबर को खुद भी सोचना चाहिए, गलतियों का जायज़ा लेना चाहिए। अगर वो इंज़माम, मिसबा, मियादाद, ज़हीर, कोई भी ऐसा प्लेयर अगर किसी से मशवरा ले ले तो उससे ऐसा नहीं होगा कि गर्दन उनकी नीचे हो जाएगी। ये सारे हमारे मुल्क के स्टार्स ही हैं, पूछें क्या वजूहत हैं, गलतियों को अपनी दूर करें फिर खेलें। तो कोई वजह नहीं है कि बाबर स्कोर करने लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम को अगर जीतना है तो बाबर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जो नए प्लेयर्स हमारे पास आए, हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम जैसे मैंने कहा ऊपर चढ़ा देते हैं। साइम अयूब को हमने पता नहीं सईद अनवर के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, एक आध अच्छी इनिंग होती है फिर फ्लॉप होते हैं। कोई ऐसे टेस्ट में शॉट खेल कर वो आउट हुए कि पिछले दिनों कामरान अकमल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे अगर मैं होता अरबाब इख्तियार में शामिल 2 साल तक इसको टीम में घुसने नहीं देता। टेस्ट क्रिकेट अलग है, टेस्ट को टेस्ट के साथ तरह से खेलना चाहिए, उसके प्लेयर्स भी ऐसे होते हैं। इंग्लैंड बेस्ट बॉल लेकर आया, पाकिस्तान ने भी शायद सोचा कि हम साइम को लेकर आएंगे, थोड़े पॉजिटिव बैटिंग नज़र आएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नज़र नहीं आया। दूसरे ओपनर हमारे अब्दुल्ला शफीक, बिल्कुल उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उनके स्टैट्स अगर आप देखें फिर भी खेले जा रहे हैं वो मुसलसल। सऊद शकील एक अच्छा इजाफा हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग में साबित हुआ था, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि वो एक बड़ी इनिंग खेलते हैं उसके बाद बिल्कुल फ्लॉप होने लगते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस अगर नज़र आती है तो किसी हद तक वो मोहम्मद रिजवान की है। शान मसूद बतौर कप्तान कुछ नहीं कर पाए और 5 टेस्ट मुसलसल हारे हैं, पाकिस्तान की तारीख के नाकाम तरीन कप्तान बन गए। आज तक कभी कोई कप्तान मुसलसल इतने मैच नहीं हारा। तो शान के लिए भी ये गलत, पाकिस्तान टीम के लिए भी गलत, उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। हमेशा बात ये होती है कि कप्तान की परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो कल को किसी के सामने कुछ कह सके। शान अगर बाबर से कहेंगे कि यार बाबर तुम अच्छा नहीं खेल रहे, तो बाबर क्या जवाब नहीं देंगे कि यार तुम मुझे बोल रहे हो, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए।
कैप्टन को खुद आगे बढ़कर ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि नज़र आए कि यार हाँ ये अच्छा खेल रहा है। ऑलराउंडर हमारे पास बचे नहीं। ऑलराउंडर के नाम पर जो पहले भी मैंने कहा था कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद बेचारे देखते होंगे अपने नाम के आगे ऑलराउंडर लिखा हुआ, तो वो कहते होंगे हैं मैं ऑलराउंडर हूँ। पहले ज़माने में ऑलराउंडर वो होता था जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे, आजकल के ज़माने में वो होता है जो ना बैटिंग करे ना बॉलिंग करे। कम अज़ कम हमारी टीम के हिसाब से स्पिनर्स हमारे पास मौजूद हैं नहीं, और अब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। फास्ट बॉलर के बारे में हमने जिक्र कर लिया। तो थ्रू आउट अगर हम देखें तो हर तरह से हमारी क्रिकेट पे एक जवाल सा छाया हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो लोग देख रहे हैं उनका दूर दूर तक क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि हमें चाहिए मिसबाह उल हक, राशिद लतीफ़ या इस टाइप के जो लोग हैं, मोहम्मद हफीज़, उनको इन्वॉल्व करें, लेकिन लगे हुए कौन है, कोई डीसी कोई कुछ। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो नया बोर्ड चीफ आता है डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज कर देता है। हालांकि अगर हम इंडिया को देखें, रणजी ट्रॉफी कब से एक ही स्ट्रक्चर पे चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड देखें, इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट देखें, हम लोग चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक टैलेंट जो पीछे से आ रहा था वो कम हो गया है। फिर जब से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुए थे उसके बाद भी फ़र्क पड़ा, उसके बाद भी नए टैलेंट आना कम हो गया। गो के कहने को बहाली हो चुकी है, लेकिन उतने डिपार्टमेंट अब वापस नहीं आए, और जो डिपार्टमेंट आए भी हैं तो उनकी टीमों का हाल ये है कि एक डिपार्टमेंट के जो मालिक हैं उनका बेटा क्रिकेट टीम का उनके कप्तान है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले बेंच स्ट्रेंथ एक मजबूत होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से जब तक बाबर कप्तान रहे इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी गई। सब यही कहते हैं यार बाबर है, रिजवान है, कर लेंगे, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पीछे हमारे पास प्लेयर बचे ही नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते यार बेंच पे फलां बैठा हुआ है, इसको ले आओ, इसको उठाओ, ये आके कर देगा परफॉर्म, ऐसा हुआ नहीं। तो अब आगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ आ रही है, हर कोई तशवीश का शिकार है कि किस तरह से उस सीरीज़ में शिकस्त से बचा जाए। यही टीम अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। पहले इन लोगों को मेंटली थोड़ा उठाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि यार आप जीत सकते हो, अपने घर पर खेल रहे हो, पिच पे कोई कांटे नहीं है, आप खेल सकते हो, अपने घर पर शेर बनो, चढ़ कर खेलो। तो यही प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के साथ टीम में जो इख्तलाफात हैं काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। बहुत अरसे से कहा जा रहा है कोई प्लेयर टीम से बड़ा नहीं है, तो अगर कोई लग रहा है कि ये टीम के लिए नेगेटिव एनर्जी है तो उसको बाहर कर दें। डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए साबिक क्रिकेटर्स को बुलाएं। कि 50-50 लाख रुपए बांटने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसे बेलॉस क्रिकेटर को बुलाएं, इनको बिठाएं, मशवरे लें और उसके बाद अमल करें, उसमें तो फ़र्क पड़ेगा। तो क्रिकेट हमारी बेहतर हो सकती है, बिल्कुल इक़दामात करने होंगे, लेकिन वरना हमेशा हम जो बात कर रहे हैं वही बात दोबारा आ जाती है कि हाल बहुत बुरा होता जा रहा है, हॉकी की तरह बनते जा रही है। और ये ना हो कि बिल्कुल ही हॉकी वाला हाल हो जाए जब हमें कप्तान का और प्लेयर्स के नाम भी ना मालूम हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो चेयरमैन और दीगर लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और आगे जो सीरीज़ आ रही है उसमें ताकि टीम की बेहतर परफॉर्मेंस सामने आए। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।